नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी शिवरात्रि की आसान पूजा विधि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत समझ करके आप इन विधि को काफ़ी आसानी से भोलेनाथ की पूजा जो है वह कर पाएंगे। दोस्तों, विधियां जो है काफ़ी आसान है। वैसे ही महादेव की पूजा में बहुत बड़ा कोई आडंबर नहीं करना होता है, न बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता है। मिले तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता है, परंतु न मिले तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ 3 सामग्री से भी प्रसन्न होते हैं: जल, बेलपत्र और जो कुछ भी आप भोग समर्पित कर दें। तो ये 3 सामग्री भी भोलेनाथ की पूजा में जो है बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और ऐसी मान्यता है कि इससे भी भोलेनाथ की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो एक बार फिर कहूंगी कि वीडियो को आप काफी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये भोलेनाथ की बहुत आसान पूजा विधि है जिसे करने में आपको बहुत कम समय भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आज के दिन भी छुट्टी नहीं मिल पाती है या फिर बहुत सारी गृहिणी हैं जो कि नहीं समय दे पाती हैं पूजा पाठ में। तो उनके लिए जो है ये संपूर्ण विधि है और सरल विधि है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले शिवरात्रि का व्रत हो या नहीं हो, सब कोई जो है भोलेनाथ की पूजा जरूर करे, क्योंकि चराचर जगत के स्वामी भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज के दिन ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ था, तो आज के दिन तो ये पूजा हम सभी को अवश्य करनी चाहिए। अब शिवरात्रि का व्रत है या नहीं, ये नियम आपको जरूर पालन भी करना चाहिए, जो मैं अभी अब बता रही हूँ आपको। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना जरूरी है, क्योंकि ये दिन अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को समाहित किए हुए होता है। तो आज के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह जो भी आपके दैनिक कार्य हैं वो कर ले। उसके बाद जो है आज के दिन लिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा बहुत जरूरी है। शिवलिंग की पूजा के बिना जो आपकी शिवरात्रि की पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो अब आप अपने घर में जो दैनिक पूजा करते हैं पंच देवी देवता की, वो कर लें। जैसे कि सूर्य भगवान को अर्घ दें, तुलसी माँ को जल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं। उसके बाद आप अपने मंदिर में जो देवी देवता हैं आप उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आप जो है कि मंदिर जरूर जाएं और मंदिर जा करके पूजा करें। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं कि अगर आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसी विधि से पूजा कीजिएगा, जैसे मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर आपने शिवलिंग नहीं रखा हुआ है तो आज के दिन आप पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में अभिषेक का बड़ा महत्व बताया गया है। विभिन्न प्रकार के अभिषेक से विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। अगर ये जानना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। हाँ, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जगने के बाद आप अपने घर के कार्य जो है उनको निपटा लीजिए, घर की पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है मंदिर। मंदिर जाना देखिए बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो अब जा करके सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद जैसे कि जो सामग्री आपको उपलब्ध हो सके, बहुत सारी सामग्री हम मंदिर में चढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करने के चक्कर में भी आप न पड़े। और वैसे ही आज के दिन बड़ा त्योहार है, तो फूल, बेलपत्र, धतूरा वगैरह आपको मंदिर में बहुत आसानी से मिल जाएगा मंदिर के बाहर, तो वो आप वहीं से इकट्ठा कर लें। और जो सामग्री आपको मिल सके, जैसे कि अक्षत हो गया, कुछ मीठा प्रसाद हो गया, कुछ फल हो गया, जो चीज़ें आपको अपने घर से मिल सके वो ले जाइए। जल अगर आप अपने घर से भर करके ले जाते हैं तो दोस्तों ये बहुत उत्तम कार्य है। देखिए, कहा गया है कि जो पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता रहती है, तो अगर हम अपने घर का जल ले जा करके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उससे हमारे घर की समस्त परेशानियाँ, कलह, लड़ाई झगड़े, पितृदोष, वास्तु दोष जो भी होता है वो समाप्त हो जाता है। तो कोशिश करें कि मंदिर पास में है तो जल भर करके शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए अवश्य ले जाएं। तो सामग्री पे मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मंदिर में आज के दिन काफ़ी भीड़ होती है और हर किसी को थोड़ा थोड़ा समय मिलना ही चाहिए। तो महत्व ये है दोस्तों कि आप पंचामृत आज के दिन बना लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंचामृत जो है अलग अलग ले जा करके चढ़ा दे। तो एक चीज़ बता दूं कि बड़े त्योहारों पे शिवलिंग के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हो सकता है कि आप अलग अलग सामग्री अर्पित भी न कर पाए, तो आप एक साथ ही पंचामृत
पंचामृत बना लें, सारी चीज़ें जो है एक साथ कर लें। वैसे तो अलग अलग चीज़ें चढ़ाना बहुत अच्छा है, परंतु देखिए कुछ नहीं चढ़ा पाएंगे आप क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वैसे आप अपने एरिया में देख लें, अगर आपको समय मिलता है तो आप अलग अलग कटोरी या गिलास में पंचामृत ले जा सकते हैं। वैसे एक साथ भी ले जाएंगे तो एक साथ लोटे में जो है भोलेनाथ को अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो है पहले मैंने बताया गणेश जी की पूजा कीजिए, फिर भोलेनाथ को अभिषेक कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेलपत्र चढ़ाइए। देखिए मंदिर के बाहर जो लोग फूल बेलपत्र बेचते हैं उनसे आप बेलपत्र फूल आप कम चढ़ाएं, ज़्यादा चढ़ाएं, पर बेलपत्र जो है उनकी डलिया में से लेकर के आप खुद चेक कर लें कि उसमें कोई चक्र नहीं है, कटा फटा बेलपत्र तो नहीं है। और 11, 5, 7, 1 जितने भी आपको चढ़ाना है तो ध्यान दें कि आप उनसे अच्छे वाले बेलपत्र ही लें और ले जा करके और बेलपत्र जो है भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं, चिकनी साइड से चढ़ाएं। दोस्तों धतूरा भी आज के दिन चढ़ाने का, आज के दिन क्या भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब श्रेष्ठ ये माना जाता है दोस्तों क्योंकि मानव जीवन है तो हम इस जीवन में बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अगर उसका जो पाप चढ़ता है वो धतूरा चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। तो ऐसी हमारे शास्त्र की मान्यता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि धतूरा जो है ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। झूठ क्या था, जो आप शायद आपको पता होगा कि जो केतकी के फूल के द्वारा जो उन्होंने गवाही दिलवाई थी कि वो ज्योतिर्लिंग का आदि जो है वो पता कर पाए हैं, तो इसलिए वो झूठ बोल दिए कि वो नहीं पता किए थे परंतु भोलेनाथ से झूठ बोले थे। तो इसी झूठ को जो है कि बचने के लिए उसके पाप से उन्होंने सर्वप्रथम भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया था। तो इसीलिए तभी से मान्यता है कि हर कोई भक्त जो है भोलेनाथ पे धतूरा अर्पित करेगा तो उसके समस्त जो पाप उसके द्वारा जो हो जाते हैं दैविक तो वो समाप्त होते हैं। तो ये धतूरा आप जरूर अर्पित करें। और दूसरी चीज है कि जब आप अभिषेक कर ले दूध से तो स्वच्छ जल से भोलेनाथ को अभिषेक करना न भूलें। स्वच्छ जल से अभिषेक कर लें। उसके बाद दोस्तों आप बाहर नंदी जी बैठे हैं, वो वहाँ पे आप जो है कि नंदी की पूजा भी जरूर कर लें। अब देखिए बहुत विस्तृत पूजा विधि मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, परंतु हाँ नंदी को आप थोड़ा सा जो है जल चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें और थोड़ा सा जो मीठा आप ले गए हैं प्रसाद के लिए वो चढ़ा दें। माता गौरी को आज के दिन अगर संभव हो तो श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, नहीं हो तो कोई समस्या नहीं। आप सुहागन स्त्री हैं तो सिर्फ सिंदूर भी माता को चढ़ा दे। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जयहि, ऐसा बोलते हुए माता को सिंदूर अर्पित कर देना चाहिए। आज के दिन माता को सिंदूर अर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है। तो अब ये करके आप जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है संपूर्ण कर लेंगे। तो आपको जो मैंने बताया कि गणेश जी की पूजा करनी, भोले जी की पूजा करनी, उसके बाद आपको माता गौरा और फिर जो है कि कार्तिकेय जी उनकी भी पूजा करनी है। वैसे एक चीज आपको बता दूं कि आप जो है भोलेनाथ को अभिषेक कर रहे हैं तो उसी में माता गौरा का भी अभिषेक हो जाता है क्योंकि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग में ही संपूर्ण शिव परिवार जो है समाहित होता है। शिवलिंग जो है भगवान शिव का स्वरूप है और जो जहाँ पे शिवलिंग रखा जाता है वो माता पार्वती का हस्तकमल हाथ होते हैं, उन्हीं के ऊपर शिवलिंग को टिका करके रखा जाता है। तो माता का भी अभिषेक हो ही जाता है। परंतु फिर से जो अलग से प्रतिमा होती है उनको भी हम पूजा करते हैं। तो बहुत अधिक आपको परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप किस प्रकार पूजा करें, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है तो आप किस प्रकार पूजा करें। बस 3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि अगर पंचामृत आपसे हो सकता है तो आप ले जाएं, नहीं हो सकता है तो गंगा जल मिला करके ले जाएं। 1 लोटा जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद फूल बेलपत्र आप चढ़ा दें, कुछ भोग ले गए हैं तो वो चढ़ा दें। अब रही बात दीपक वगैरह की, तो दीपक वगैरह अगर आपको समय मिल जाता है, मंदिर में जगह मिल जाती है तो आप प्रज्वलित करें, नहीं तो आप बम बम भोले बोले, हर हर गंगे बोले और बोल करके आप इतनी पूजा करके घंटी वगैरह बजा करके और चले आए। और देखिए अगर समय मिल जाता है तो आप आज के दिन जो है कपूर जरूर दिखाएं। अब ये काम आपका हो गया। और जो बाकी शिव जी की आरती वगैरह होती है वो घर आकर के जो आपने फोटो वगैरह रखा है उसके सामने आप शिव जी की आरती कीजिए, शिव जी के नाम का जप कीजिए, शिव जी के मंत्रों का जप आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं। वैसे एक चीज और बता दूं आपको कि आवश्यकता नहीं है कि आपके पास माला नहीं है तो आप शिव जी का जप नहीं कर सकते। आप उंगलियों पे गिन करके जप कर सकते हैं और कुछ नहीं है तो आप बिना गिनती के मानसिक जप कर सकते हैं। अब मानसिक जप का मतलब कि आप चलते फिरते अपने कार्य जो दैनिक है वो करते रहिए और मन में भगवान का नाम लेते रहिए, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। देखिए गंगे का नाम लेने से भी आज के दिन शिव की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि जो गंगा माँ है
आप सभी जानते हैं कि शिव की जटाओं में है, तो शिव जो है उनसे काफ़ी शिव जो है गंगा को नाम लेने से भी उनकी कृपा जो है जातक को काफ़ी मिल जाती है। तो ये कार्य भी आप करें। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये बता दूं कि जो बाहर नंदी जी की प्रतिमा स्थापित होती है, शिव पूजा के बाद नंदी पूजा करना न भूलें। तो ये हो गई दोस्तों शिव पूजा की बहुत ही आसान और सूक्ष्म विधि। परंतु जो लोग चारों पहर की पूजा करने चाहते हैं उनके लिए विस्तृत विधि जो है वो अभी आएगी। ये काफ़ी आसान विधि है जो जन सामान्य हर कोई कर सकता है। तो इस विधि से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। एक चीज़ और बता दूं कि ये शास्त्रोक्त बिल्कुल संपूर्ण विधि है। इस विधि से आप शिवरात्रि की पूजा करते हुए किसी भी कामना की जो आपकी पूर्ति नहीं हो रही है वो चाहेंगे तो आप हाथों में जब जल चढ़ाएं, देखिए जब आप कामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ाएं तो आप मंत्र बोलते रहें। मंत्र कोई भी हो सकता है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले, कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर आप मृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या फिर उससे भी शक्तिशाली जो मंत्र होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो बोल सकते हैं। मंत्र बहुत सारे हैं दोस्तों, तो आप कोई भी बोलें। पर अभिषेक करते समय जब मंत्रों द्वारा अभिषेक होता है तो उसकी महिमा ही अलग बताई गई है शास्त्रों में। तो ये काफ़ी आसान विधि है दोस्तों, इस विधि से कीजिए। और शिवरात्रि में जो बहुत विस्तृत पूजा होती है, जो चारों पहर की पूजा होती है, उसके लिए वीडियो अगली आएगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।